तो अभी अपन लोग शुरू करने वाले हैं आज फाइनेंस का चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे आउटस्टैंडिंग फीचर कौन सा है? ठीक है, तो it is controlled only by private entities. It consists of organized and unorganized sectors. It operates without any regulation. It is fully controlled by the RBI. ठीक है, तो it consists of organized and unorganized sectors. ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर बी। ठीक है, उससे जाके which of the following is not a part of the organized sector of the Indian financial system? RBI ऑफिशियल है, SBI ऑफिशियल, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफिशियल, तो आंसर हो जाएगा मनी लेंडर्स। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। उसके बाद वाई डज द डिमांड फॉर मनी इन इंडिया शो सीजनलिटी ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ड्यू टू एग्रीकल्चरल सीजन्स एंड गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंजेस इन आरबीआई पॉलिसीज। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एग्रीकल्चरल सीजन्स एंड गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस। उसके देखिए विच सेगमेंट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? इंश्योरेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट या फिर रियल स्टेट मार्केट। सो इसका आंसर हो जाएगा इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रेगुलेट्स द फाइनेंशियल सिस्टम? ठीक है, तो रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट, कंट्रोल या फिर कुछ भी अगर ऐसा है, ठीक है, तो उसका जवाब हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, उसके बाद जाके आता है वायर इंटरेस्ट रेट्स हायर इन द अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सेक्टर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हायर क्यों होता है? ठीक है, ज़्यादा क्यों होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? ड्यू टू गवर्नमेंट सब्सिडीज? ना, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय आरबीआई? बिल्कुल भी नहीं। उसका ड्यू टू लैक ऑफ आरबीआई रेगुलेशन? ड्यू टू लैक ऑफ आरबीआई रेगुलेशन। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मनी लेंडर्स और इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं जो कि आरबीआई के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से जितना चाहे इतना उतना इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। उसका बाद आता है आपका ये what major change in interest rate policies occurred with economic liberalization? RBI started controlling all interest rates. Now interest rate became fully fixed. Now administered interest rates were relaxed. ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, what is a significant drawback? What is the significant drawback of the Indian financial system in rural areas? There are too many commercial banks, lack of scientific financial institutions, over regulation by the RBI, टू मैनी फाइनेंशियल ऑप्शंस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा लैक ऑफ फाइनेंशियल साइंटिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके जगह इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में फंक्शंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एमसीक्यू। हाउ डज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है, तो बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बाय इंक्रीजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बाय रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, बाय कंट्रोलिंग फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये तो देख के इस तरह काट देना है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह कुछ होगा ही नहीं इससे। ठीक है, तो बाय इंक्रीजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये पक्का आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रिसोर्स एलोकेशन? दे डिस्ट्रीब्यूट फंड्स रैंडमली? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, दे एलोकेट रिसोर्स टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चैनल्स एज पर प्रायोरिटी, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे एलोकेट रिसोर्सेस टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट चैनल्स एज पर प्रायोरिटी। उसका जाकर आता है हाउ डज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प इन लोअरिंग इन्वेस्टमेंट्स रिस्क? ठीक है, बाय कंप्लीटली एलिमिनेटिंग रिस्क, बाय इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ओनली वन सेक्टर, बाय ऑफरिंग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग को पता है कि अपन लोग जितना जो इन्वेस्टमेंट है उसको जितना डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, कुछ पैसा स्टॉक्स में डाला, ठीक है, कुछ पैसा बॉन्ड से डिवेंचर्स में डाला, डेट सिक्योरिटीज में डाला, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है ना वो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया? टू इंक्रीज फॉरेन रिजर्व्स? ना। ठीक है, उससे जगह टू एक्सेलरेट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टू बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे जगह व्हाई डू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस? टू मेक इन्वेस्टिंग मोर डिफिकल्ट? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, टू इंश्योर स्टडी एंड रेगुलर अर्निंग्स, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसका जगह आता है टू इंश्योर हाउ डज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू कैपिटल, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। उसका जगह बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, ये जो बी नंबर है ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसका जगह एमसीक्यूज ऑन द रोल ऑफ, ठीक है, रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका जगह विच मेजर डेवलपमेंट लेड टू द फ्री प्राइसिंग ऑफ पब्लिक इशूज इन इंडिया? रिपील ऑफ द कैपिटल इशूज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, उसका जगह what is the major change in the Indian stock market since 1990s? The number of stock exchanges has reduced, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जाके आता है आपका द स्टॉक मार्केट हैज बिकम मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, इकरा एंड केयर? ठीक है, टू सेट फिक्स प्राइसेस,
ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। टू रेट कंपनीज एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वट इज द मेन रोल ऑफ सेबी इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज, टू इशू बैंक लोन्स, टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में सेबी का कुछ उतना है नहीं, ठीक है, वो आरबीआई करता है। बैंक लोन्स आरबीआई करता है। इंश्योरेंस सर्विसेज शायद करता होगा, नहीं पता, ठीक है। लेकिन सबसे पक्का जो आंसर होता है वो है ए, ठीक है। उसका जगह आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैब्लिशिंग द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई? टू रिप्लेस द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसका जगह आता है टू प्रोवाइड अ नेशन वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हाँ, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसका जगह टू प्रोवाइड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, STCI। इट प्रोवाइड्स अ सेकेंडरी मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसका जगह व्हाट इज द मेजर इशू इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इन इंडिया? लैक ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू मच फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाई इज द कैपिटल मार्केट इन इंडिया कंसिडर्ड एराइटिक, ठीक है, इट इज टू स्मॉल ना, कैपिटल मार्केट ठीक ठाक है मतलब हमारी कंट्री का। इट फॉलोज आउटडेटेड एंड स्पेकुलेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये हो जाएगा बी। इट डज नॉट अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI तो आता ही है, पता ही है। इट ओनली सपोर्ट्स लार्ज बिजनेसेस ना, जो स्टार्टअप बिजनेसेस होता है, अगर उनका रेपुटेशन वगैरह सब अच्छा है, मतलब ठीक है, उतना कमाई धमाई है, तो उन लोग भी कैपिटल मार्केट में आ ही सकता है, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सबसे बेस्ट है। व्हाट इज द की प्रॉब्लम इन द डोमिनेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया? इट लिमिट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ना, सर इट क्रिएट्स इम्प्रूडेंट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, ये हो जाएगा, ठीक है, बी। बस खत्म है आज का, ठीक है। तो अभी का खत्म है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और आगे भी और भी शायद वीडियो मैं डाल सकता हूँ, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।